भारत की मिट्टी से मुसलमानों को मोहब्बत नहीं है, उनका दिल अरब में लगा है। मैं आपको बता देता हूँ पत्रकार महोदय, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो आए थे वो हिंदुस्तान की मिट्टी पर आए थे। हमारे नबी, हमारे बाप दादा जो पैदा हुए वो हिंदुस्तान की मिट्टी पे पैदा हुए, तो कैसे कह सकते हैं हम बाहरी है? हम अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पैदा हुए, एक दिन यहीं गर्क होना है, यहीं कब्र में जाना है, कोई नहीं हमें यहाँ से निकाल सकता, कोई नहीं। हम प्यार और मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह मिलकर रहने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपको मुसलमान से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुसलमान से प्रॉब्लम रखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, मुसलमान से अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर ताजमहल दिखता है तो इंसान के दिमाग में हिंदुस्तान आता है। जब हम लोग मुसलमान लोग हज करने जाते हैं तो हम लोग को हिंदुस्तानी नजर से देखा जाता है, वहाँ नहीं देखा जाता कौन है क्या नहीं है। अगर जब हम लोग विदेश जाते हैं तो हम लोग का पासपोर्ट में हिंदुस्तानी लिखा रहता है, वो नहीं दिखता है कि कौन हिंदू है मुसलमान है। लेकिन जब मुसलमान जिसने देश को इतना कुछ दिया, आज उस मुसलमान से अगर प्रॉब्लम है तो मैं कहना चाहता हूँ भाई तोड़ते क्यों नहीं हो यार, तोड़ दो। अगर हम यहाँ पर नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाएं तो बीजेपी वाले बर्दाश्त करेंगे? आए हमारे साथ करते ना, हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़े हमारे साथ कुरान की आयत, खड़े होकर जबरदस्ती हम नहीं पढ़वा रहे ना साहब किसी को जबरदस्ती, कैसे पढ़वा देंगे? नहीं है, बीजेपी के लोग हमसे कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये बीजेपी के फर्जी देशभक्त हमसे कह रहे हैं अरे हमारा कुरान हमें कहता है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है, वतन से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। ये फर्जी देशभक्त इस लोग हमें कि हमें कहाँ जाना है, क्या रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना और क्या। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे भाई हैं, मेरे अंग हैं, एक बार भारत माता की जय मेरे साथ बोल दीजिए, भारत माता की जय। आप बोल दीजिए भारत माता के। तुम्हारे पहले बोले हैं, तुम्हारे बाद बोलेंगे, कभी बनकर भगत अस्फाक बोलेंगे, तुम्हें बोलना है बोलो भारत माता की जय, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। आई लव माई इंडिया। इससे ज्यादा क्या साबित है? 5 वक्त की नमाज पढ़ते इसी मिट्टी को चूमते हैं। देखिए को आप ईश्वर कहते हैं, हम उसको अल्लाह कहते हैं, इन मुद्दे पर विवाद क्यों मचा? देखिए इस मुद्दे पर तो विवाद मचना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। और ये तो हर कोई व्यक्ति कहता है कि बस भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, और आप उसको मस्जिद में पूछते हैं तो हम उसको मंदिर में ढूंढते हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी भगवान तो एक ही है। क्योंकि इस देश के अंदर लोग अलग अलग हो सकते हैं, जाति धर्म और मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान और अल्लाह कभी अलग अलग नहीं हो सकते। और जहाँ तक आप मुसलमानों के देशभक्ति पे शक कर रहे हैं ना, लेकिन मुसलमान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है अभी इस देश में। आप एक बात बताइए, हमारे देश का जो मुसलमान है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना तो वो 5 वक्त नीचे झुकता है और भारत की मिट्टी को चूमता है। लेकिन आप बताइए आप कितनी बार भारत की मिट्टी को चूमते हैं? मंदिर को तोड़ के चूमता है, मंदिर को तोड़ के चूमता है बेहुदा आदमी। अब तुम नमाज पढ़ने पे रोक लगाओगे किसी के, नमाज पढ़ने पे रोक लगाइएगा, इबादत करने पे रोक लगाइएगा आप किसी के भी। मस्जिद बनाइएगा, सुनिए, मंदिर मस्जिद बने ना बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन सत्ता बनी रहे, यही भाजपाइयों का काम है और भाजपा के कुछ पत्रकारों का काम है। कभी मुस्लिमों का ताजिया उजिया निकलता है तो उसमें किसी राजनेता के लिए गाना बजते हुए देखा है तुम? या किसी मुस्लिम का कोई रैली निकलता है या कोई जुलूस निकलता है तो कभी तुमने हिंदुओं के मंदिरों पे चढ़ करके उनका झंडा उतारते हुए देखा है? किसी मंदिर पर चढ़ करके अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए देखा है? क्योंकि मुसलमान अपने धर्म के प्रति इतना वफादार है कि वो अपने धर्म का राजनीतिकरण, बाजारीकरण नहीं कर सकता। वो मर जाएगा लेकिन धर्म को गिरने नहीं देगा, धर्म को हमको तो तुम नहीं चढ़ा सकते किसी मस्जिद पे, हम अपना मूर्ति